तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा 10 हिंदी नैतिक शिक्षा हरियाणा बोर्ड की किताब है आपकी, और इसका पाठ नंबर 15 आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन होने वाला है। पाठ का नाम है महात्मा बुद्ध व बोध कथाएं। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देता हूं, आपको इस कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन लिखा हुआ भी मिल जाएगा, वीडियोस भी मिल जाएंगी। वेबसाइट और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट कर लेना। अब शुरू करते हैं इस खूबसूरत से पाठ को। यहाँ पे हमें दो चीजें मिलेंगी, एक है महात्मा बुद्ध और एक मिलेगी उनकी बोध कथाएं, यानी कि उनकी जो कहानियां हैं, उन्होंने क्या ज्ञान दिया है, ऐसा कुछ कहानियां मिलेंगी बेसिकली उनके बारे में, है ना। तो चलो उनके बारे में समझना शुरू करते हैं। बट ये चैप्टर है ना, मैं जो बता देता हूँ स्टार्टिंग में, आपने महात्मा बुद्ध के बारे में कितनी सारी किताबों में पढ़ा है। उनका जन्म यहाँ हुआ, उनको ऐसे ज्ञान मिला, ये हुआ, वो, वही सारी बातें इस चैप्टर में भी है। उसके बाद में जो है यहाँ पे कुछ कहानियां हैं और जो कि आपको ज्ञान देंगी बाद में एट द एंड कंक्लूजनली, और मैं उसको आपकी लाइफ से रिलेट करके भी दिखाऊंगा कि कैसे मतलब वो बेनिफिशियल हुई है वो चीजें। चलो अब समझना शुरू करते हैं। जो नित्य एवं स्थायी प्रतीत होता है वह भी विनाशी है। जहाँ जन्म है वही मरण है। यानी कि यहाँ पे ऐसी बातें हो रही हैं जो कि हमें सुनने को मिलती है। यानी कि जो नित्य और स्थायी प्रतीत होता है, यानी कि जो रुका हुआ है सब कुछ है, वह भी विनाशी है, उसका विनाश हो चुका है या विनाश होने वाला है। जहाँ जन्म है वहीं पे मृत्यु भी है। ऐसे महान विचारों को आत्मसात करते हुए महात्मा बुद्ध ने बौद्ध मत की स्थापना की। मत जो है ना, यहाँ पे धर्म होता है बेसिकली, या विचारधाराएं होती है। मत को वैसे तो हम विचारधारा कहते हैं, लेकिन आप सिंपल शब्दों में कहें तो धर्म भी कह सकते हो। तो बौद्ध मत की स्थापना करी, जो विश्व के प्रमुख संप्रदायों में से एक है। बड़ा संप्रदाय, काफी फेमस हुआ था बौद्ध धर्म एक टाइम में। महात्मा बुद्ध जिसने इसकी स्थापना करी थी, उनके बारे में बहुत ही प्यारा सा पहले जीवन पढ़ते हैं, उनके बाद उनकी कुछ कहानियां पढ़ेंगे। महात्मा बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व हुआ था। अब ये जो कपिलवस्तु, ये लुम्बिनी जो जगह है ना, ये नेपाल के अंदर है। तो वहां पे इनका जन्म हुआ था। उनकी माता का नाम महामाया था। ये जो नाम वगैरह ना, इस चैप्टर से कई चीजें हैं जो ध्यान रखने की है। जैसे इनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, माता का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था, किस उम्र में इनकी शादी हुई, किससे शादी हुई, कि और उसके बाद इन्होंने कब घर छोड़ा, कहाँ इनको ज्ञान मिला, कब ज्ञान मिला, उस जगह को क्या कहा। कई सारे सवाल है छोटे छोटे 1-1 मार्क्स के। सो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये ध्यान रखना। एक एक चीज इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की। छोटा सा चैप्टर है बट हाँ, वैल्यू बहुत रख रहा है ये चैप्टर। चलो ठीक है ना। वैसे पढ़ के आए हो तो पहले भी पढ़ते रहते हो ना, कई सारी क्लासों में आ चुकी है चीज। और आने ये मत सोचना कि भाई अब चलो अब चेप्पा लगा लेते हैं, पढ़ लेते हैं, काम चलाओ और फिर भूल जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में भी है और शायद उससे नेक्स्ट में भी है। ठीक है, ध्यान रखना, आएगा ये वापिस से। तो अभी याद कर लो, अगर नहीं याद किया तो कभी तक। चलो, जो देवदह की राजकुमारी थी, उनके पिता शुद्धोधन शाक्य वंश के क्षत्रिय राजा थे। मतलब छोटे राजा थे वैसे तो, ठीक ठाक से थे, बट वो जो है एक वंश था उस समय नेपाल में, ऐसा ही सिस्टम चल रहा था। तो वो उनके पिता एक राजा थे। मतलब ये जो महात्मा बुद्ध है ना, इसका जो है ना, मतलब बचपन में ये राजा के घर पैदा हुआ और उसके बाद ये महात्मा बने थे बाद में। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ कहते थे घर में, इसका जो नाम रखा गया था वो सिद्धार्थ रखा गया। सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन माता का देहांत हो जाने के बाद उनका पालन पोषण उनकी विमाता, यानी कि दूसरी माता ने जो है, प्रजापति गौतमी ने किया। और इसकी वजह से हम इसको एक नाम और दिया गया, गौतम बुद्ध। क्या दिया गया? क्योंकि गौतमी ने पालन पोषण किया था ना, इसलिए इसका नाम गौतम बुद्ध भी सुनने को मिल सकता है, और सिद्धार्थ भी कह सकते हैं, महात्मा बुद्ध भी कह सकते हैं। कितने सारे नाम है यार एक ही व्यक्ति के। सिद्धार्थ का विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा के साथ कर दिया गया। उनका एक बेटा भी हुआ जिसका नाम राहुल रखा गया। 4 दृश्य उसने देखे, वृद्ध, रोगी, मृत व्यक्ति और सन्यासी ने उनके जीवन को वैराग्य के मार्ग की ओर मोड़ दिया। यानी कि अब यहाँ पे है ना, एक हुआ क्या था एक्चुअल में, इन्होंने पूरी कहानी नहीं बताई। कहानी मैं बता देता हूँ, इनका कोई काम नहीं है यहाँ पे। थोड़ी देर इन चैप्टर को हम होल्ड करते हैं और कहानी समझते हैं इसकी। अब बीच में क्या हुआ देखो, जब महात्मा बुद्ध पैदा हुए, यानी सिद्धार्थ पैदा हुआ, महात्मा बुद्ध नहीं थे उस टाइम पे, वो एक बच्चा था जिसका नाम सिद्धार्थ था। तो अब जब सिद्धार्थ पैदा हुआ तो उसको लेके एक बड़ी खतरनाक भविष्यवाणी हुई। अब भविष्यवाणी क्या हुई थी कि ये मतलब ऐसे आसमान से नहीं बिजलियां कड़की, एक ब्राह्मण आए थे तो उसने करी थी ऐसी भविष्यवाणी। ठीक है, तो उसकी भविष्यवाणी अक्सर जो है सच हो जाया करती थी। बहुत सारी जो भविष्यवाणियां थी सच हुई थी, तो काफी नाम था उस ब्राह्मण का। अब जो है ना, उनके पिता के सामने जब वो बेटा हुआ सिद्धार्थ, तो उसने ब्राह्मण ने सिद्धार्थ को लेकर एक भविष्यवाणी करी कि ये जो तुम्हारा बच्चा है
सिद्धार्थ ये आने वाले समय में बहुत बड़ा या तो एक राजा बनेगा या एक बहुत बड़ा महात्मा बनेगा, लेकिन जो भी बनेगा बहुत बड़ा बनेगा। तो ऐसी कुछ भविष्यवाणी हो गई। अब पिता डर गए कि भैया दूसरा ऑप्शन तो चाहिए नहीं मेरे को, मुझे तो उसको महात्मा बनवा के मेरा क्या फायदा, मैंने इतना बड़ा राजवंश इकट्ठा करा है, सल्तनत इकट्ठी करी है, तो इसका मैं करूंगा क्या, फिर ये तो बर्बाद हो जाएगी। तो उसके चलते उन्होंने मतलब उनके पिता ने पूरा जो है उनका जीवन, मतलब बचपन से लेकर पैदा होने से पूरा जीवन स्टार्टिंग तक, मतलब विवाह तक का वो जीवन जो है घर के महल के अंदर ही बीत गया। वो महल से बाहर कभी देखा ही नहीं था कि महल से बाहर की भी कोई दुनिया होती है, और ऐसे कुछ मतलब पता ही नहीं था उसको दुनियादारी के बारे में, दुनिया के बारे में, क्योंकि वो कभी महल से बाहर जाने का उसको मौका नहीं मिला था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, वो अपने सारथी के साथ में, जैसे जो रथ चलाता है ना, तो उसके साथ में चला गया बाहर, मतलब अपनी रियासत को घूमने के लिए। तो अब उसने वहां पे चार चीजें देखी। पहले देखा उसने एक बूढ़े व्यक्ति को, ये वही चार चीजें हैं, ठीक है ना, बता देता हूँ क्या क्या हुआ। पहले उसने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, जो जिससे जो है महात्मा बुद्ध को लगा यार मैं भी एक दिन बुढ़ा हो जाऊंगा, मतलब ये क्या फायदा यार ऐसे तो। फिर उसने एक रोगी को देखा, रोगी को देख के जो है उसको लगा कि यार ये तो संसार सब बीमार पड़े हुए हैं, क्योंकि एक्चुअल में महात्मा बुद्ध कभी, सिद्धार्थ मतलब कभी बीमार हुए ही नहीं थे, उनको पता ही नहीं था कि बूढ़ा भी होता है कोई या बीमार भी होता है कोई। उसके बाद उन्होंने एक मरे हुए व्यक्ति को देखा और वहां पे उसकी अर्थी ले जाई जा रही थी, तो सारथी से पूछता रहा, उसके मन की उत्सुकता जागृत हो रही थी। तो उसने पूछा इसको क्या हुआ कि ये तो मर चुका है, अब इसका शरीर, मतलब ये आत्मा जा चुकी है इसकी, और अब ये नहीं रहा, अब जीवन प्राण त्याग चुका है। तो उसने पूछा क्या मैं भी त्याग दूंगा ऐसे कभी प्राण, कि हाँ बिल्कुल त्याग दोगे, सबको एक दिन मरना ही मरना है, ठीक है भैया। उसके बाद जो है सन्यासी को देखा, जो कि मस्त जिंदगी हंसते कूदते जा रहा था। तो उसने पूछा उससे, सारथी से, कि ये सन्यासी इतना खुश क्यों है, मतलब उसको नहीं पता सन्यासी है, तो उसने बस ये पूछा था कि ये व्यक्ति जो है ये खुश क्यों है। बोला कि ये सन्यासी है और इसने अपना सब कुछ त्याग रखा है, सब कुछ का मतलब कुछ भी नहीं, मतलब परिवार, पति पत्नी, धन संपत्ति, सब कुछ इसने त्याग दिया है और इसी वजह से ये खुश है। तो इसको लगा भैया ये ऑप्शन तो बढ़िया है, हमें जिंदगी में खुशी तो चाहिए, और उसके लिए ऑप्शन मिला सन्यास का रास्ता। और उसके लिए उनको जीवन को वैराग्य के मार्ग की ओर मोड़ दिया, यानी सन्यास के रास्ते, सब कुछ त्यागने वाले रास्ते की ओर उन्होंने अपने जीवन को मोड़ दिया। ठीक है, समझ में आ गई ना कहानी, क्या हुआ था एक्चुअल सीन। अब इन्होंने बताया नहीं, कोई बात नहीं, मैंने बता दिया, ठीक है ना, मस्त रहो जिंदगी में बस। मात्र 29 साल की आयु में एक रात सिद्धार्थ अपने बेटे और पत्नी को सोता हुआ छोड़कर, घर छोड़कर ज्ञान की खोज में निकल पड़े। अब ज्ञान क्या था, सबसे बड़ा सवाल था उसका, दुख क्या है, दुख क्यों होता है, दुख से छुटकारा कैसे पाए, हर कोई तो दुखी था उस समय संसार में। तो उन सवालों की खोज में वो निकले थे। एक्चुअल में 7 दिन 7 रात समाधिस्थ रहने के बाद 8वें दिन वैशाख पूर्णिमा के दिन इन्हें सच्चे ज्ञान की अनुभूति हुई। बाद में जो है ना, मतलब ऐसे 7 दिन तक उन्होंने समाधि धारण करी, दिन रात की समाधि 8 दिनों तक, और उसके बाद मतलब 7 दिन और 8वें दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। इस घटना को कहा गया संबोधि, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति, एक वर्ड है ये भी उस टाइम का। जिस वट वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ उसे बोधि वृक्ष के नाम से जाना गया, और जिस जगह पर जो तथा गया को बोध गया कहा गया, यानी कि गया नाम की एक जगह है बिहार में, तो उस जगह को अब कहा जाता है बोध गया। इकट्ठा भी लिखा मिल सकता है बोध गया, अलग अलग भी, ठीक है। तो गया नाम की जगह पे उसको, वो पेड़ था जहाँ पे वो बैठ के समाधि लेके बैठा था ना, वहां पे ज्ञान मिला उसको, और उस जगह को नाम दिया गया बोध गया। उससे पहले भी उसने काफी सारी चीजें ट्राई करी थी, उसके कुछ साथी भी थे स्टार्टिंग में, तो सब छोड़ छोड़ के भाग गए, भाई ये तो हरामी है, ये ऐसे है तो हमको मार देगा, क्योंकि सब ऐसे सो किया थे, बस खाने पीने का बढ़िया मिल जाता था उनको, इज्जत थी उनकी, तो उस चक्कर में लोग जो है संन्यास ले लिया करते थे। लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे ये व्यक्ति सिद्धार्थ ऐसे नहीं थे, अब ये महात्मा बनने वाले थे, बस सब्र रखो थोड़ा सा। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। अब यहाँ पे जो ज्ञान मिला ना, उसको पता लग गया कि ये दुख क्या है, क्यों होता है, क्या कैसे बच सकते, सब समझ आ गया उसको मामला। अब उसके बाद उसने अपना पहला उपदेश दिया सारनाथ में, और पता है किसको दिया, अपने उन्हीं 5 साथियों को पेल के आया था ज्ञान, वो जो उसको छोड़ के भाग गए थे। बोला आ जा, अब आ जाओ मेरी साइड तुम। बौद्ध मत के उपदेशों का संकलन त्रिपिटक नाम का एक ग्रंथ है, उसके अंतर्गत किया गया है। हिंदू मत में वेदों का जो स्थान है, बौद्ध मत में वही स्थान त्रिपिटक का है। बौद्ध धर्म के अंदर जो, जैसे हिंदू धर्म में वेदों को हम बहुत ही धार्मिक पवित्र मानते हैं ना, वैसे बौद्ध धर्म के अंदर जो है ये त्रिपिटक नाम की जो पुस्तक है, ग्रंथ है, ये काफी सबसे ज्यादा पवित्र है इनकी, ठीक है। महात्मा बुद्ध ने क्रोध को अकुशल धम्म
पाप धम कहा है, धम का मतलब धर्म ही है ये। तो ये कहा है क्योंकि क्रोध के कारण व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन की शांति भंग होती है। महात्मा बुद्ध कहते थे, सॉरी कहते हैं, मतलब है कैसे यार, कहते थे ही है ना, कहते थे जो है, क्रोध को अक्रोध से, बुराई को अच्छाई से, अनुदाता को उदारता से और असत्य को सत्य से हमें जीतना चाहिए। आइए बौद्ध कथाओं में वर्णित जीवन मूल्यों का अध्ययन करें। कुछ कहानियां पढ़ेंगे इनके बारे में, मजा आएगा। 2 कहानियां शायद इस बुक में, हाँ 2 कहानियां हैं। चलो पहली कहानी समझते हैं, बहुत ही प्यारी खूबसूरत सी कहानी है, आत्म नियंत्रण की कला। ठीक है, दोनों की मैं कंक्लूजन, जैसे कहानी खत्म होगी ना उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, रिलेट करूंगा लाइफ में कैसे ये काम की है, अपने आप को कैसे इसका फायदा उठा सकते हैं, जो स्टोरी आपको अभी पढ़ाई जाने वाली है। एक लड़का अत्यंत जिज्ञासु था, बहुत जिज्ञासा थी उसके अंदर, वो सब कुछ जानना चाहता था। उसे जहां भी कोई नई चीज सीखने को मिलती वह उसे सीख लेता। उसने तीर बनाने वाले से तीर सीख लिए, नाव बनाने वाले से नाव बनानी सीख ली, मकान बनाने वाले से मकान बनाना सीख लिया, बांसुरी बजाने वाले से बांसुरी बजाना भी सीख लिया। मतलब भाई जो मन कर रहा है वही सीख रहा है, मतलब मन तो क्या, जो चीज मिल रही है वही सीख रहा है। जैसे आपको हिंदी किताब पकड़ा दी, हिंदी पढ़नी पड़ रही है, इंग्लिश पढ़नी किताब पकड़ा दी, इंग्लिश आ रही है, उर्दू की किताब पकड़ा दी, उर्दू भी आ रही है। भाई मतलब आपको जिज्ञासा है हर कुछ सीखने की, है ना, या फिर कुछ और काम, अलग अलग तरीके के काम जिसमें हमारा इंटरेस्ट रहता है, तो ऐसे ये भी सीखता चला गया। इस प्रकार वह अनेक कलाओं में तो प्रवीण हो गया, लेकिन उसमें अहंकार आ गया। अहंकार, वो बुरी बला आ गई थी उसके अंदर, क्योंकि उसको लगने लगा कि यार मेरी टक्कर का तो कोई है ही नहीं, मुझे ही सब कुछ आता है। वह अपने परिजनों और मित्रों से कहा करता, इस दुनिया में मुझसा प्रतिभा का धनी कोई नहीं है, आ जाओ, कौन है मेरी टक्कर में, कोई नहीं मेरे चक्कर में आ जाओ। तो ऐसे चक्कर में जो है भाई वो ज्यादा ही, मतलब ऐसे लगा कि मेरे अलावा कोई नहीं है इस धरती में मेरे जितना विद्वान। फिर क्या हुआ, एक बार शहर में गौतम बुद्ध आ गए। उसी शहर में उन्होंने जब उस लड़के की कला और अहंकार के बारे में सुना तो सोचा कि इस लड़के को एक ऐसी कला सिखानी चाहिए जो अब तक सीखी गई कलाओं में से बड़ी हो। जो कुछ उसने अभी तक सीखा ना, उन सबसे बड़ी कला उसको सिखाने की कोशिश की गई। वे सहज भाव से उसके पास गए। लड़के ने पूछा, आप कौन हैं? बुद्ध बोले, मैं अपने शरीर को नियंत्रण में रखने वाला एक आदमी हूं। लड़के ने उन्हें अपनी बात स्पष्ट करने के लिए कहा कि ये ऐसे कैसे, मतलब क्या कहना क्या चाह रहे हो? तब उन्होंने कहा, जो तीर चलाना जानता है वह तीर चलाता है, जो मकान बनाना जानता है वह मकान बनाता है, परंतु जो ज्ञानी है वह स्वयं पर शासन करता है, यानी कि खुद को खुद ही कंट्रोल करता है। अब भाई अजीब सा लगा उसको। लड़के ने पूछा, वो कैसे? बुद्ध ने उत्तर दिया, यदि कोई उसकी प्रशंसा करता है तो वह अभिमान से फूलकर खुश नहीं हो जाता, और यदि उसकी निंदा करता है तो भी वह शांत बना रहता है। ऐसे व्यक्ति ही सदा आनंद में रहते हैं। लड़का जान गया कि सबसे बड़ी कला तो स्वयं को वश में रखना है, इससे आगे कुछ नहीं है, क्योंकि वो समझदार था। वो समझ गया कि महात्मा कहना क्या चाह रहे हैं उसको, कि अपना अहंकार छोड़ दे बेटा, ये काम का नहीं है। कथा का सार यह है कि आत्म नियंत्रण जब संग जाता है तो संभाव आता है, यही संभाव अनुकूल प्रतिकूल स्थितियों में हमें प्रसन्न रखता है। यानी कि बेसिकली इस पूरी कहानी का सार ये है अपना, कि आपको जो है ना जिंदगी में कभी भी अहंकार नहीं करना है, भले ही आपकी हालत, आप कितना भी सीख लो, क्योंकि एक्चुअल में कोई ऐसा धरती पर इंसान नहीं है जिसने सब कुछ सीख लिया हो या वो सब कुछ कर सकता हो। कुछ ना कुछ तब भी उसके अंदर रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस टाइम अहंकार आ जाता है उस टाइम फिर आप सीखना बंद कर देते हो, और जब सीखना बंद तो सब कुछ बंद हो जाता है। तो वो चीज़ कभी नहीं करनी, हमेशा सीखते रहो जिंदगी में, ठीक है। जब भी मौका मिले सीखो, जो चीज़ सीख सकते हो वो सीख लेनी चाहिए आपको, क्या पता कब काम आ जाए जिंदगी में। अगला जो स्टोरी है वो है, कहीं पहुंचना है तो चलना होगा। बहुत ही मतलब बहुत ही प्यारी सी कहानी है, ये मजा आएगा, उससे ज्यादा फेवरेट कहानी है मेरी ये। चलो देखते हैं इसके अंदर क्या है। एक व्यक्ति प्रतिदिन महात्मा बुद्ध का प्रवचन सुना करता था। उसका यह कर्म 1 महीने तक चला, लेकिन उसके जीवन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति को बार बार समझाते थे कि लोभ, द्वेष और मोह माया पाप के मूल है, इन्हें त्यागो। समझ गए ना क्या त्यागना था? लालच, बुरी चीजें त्यागनी थी। परंतु इन बुराइयों से बचना तो दूर, वह उनमें और रमता चला गया और उनके अंदर घुलता मिलता चला गया बुराइयों में ही। महात्मा बुद्ध कहते थे कि क्रोध करने वाले पर जो क्रोध करता है उसका अधिक अहित होता है, लेकिन जो क्रोध का जवाब क्रोध से नहीं देता वह एक बड़ा युद्ध जीत लेता है। क्योंकि देखो, ए और यहाँ पे बी, ठीक है, ए को गुस्सा आ रहा है, वो बी को सुना रहा है गालियां। बी को अब गालियां सुनना, 2 ऑप्शन है,
दूसरा पहले ऑप्शन में क्या करता है ये उसको गालियां सुनाने लग जाता है, आजा बेटे, हो गई वही मारकाट इसकी। अब दोनों जख्मी हो जाएंगे, जो भी होगा, या पुलिस केस जो भी मामला मैटर रहेगा, बट खतरनाक हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन, ये गालियां सुना रहा है, चुप चपा के निकल लो वहां से। तो अब बीवी बच गया, ए तो चलो हरामी है, उसका तो क्या ही करे। तो ये चीज थी। अब वही चीज यहाँ पे कह रहे हैं कि वो एक बड़ा युद्ध जीत लेता है। बुद्ध के प्रवचन सुनने के बाद भी उस व्यक्ति का स्वभाव उग्रतर होता चला गया, यानी कि वो और भी उसका स्वभाव जो था ना वो बेकार होता चला गया, बढ़िया होने के बजाय। एक दिन वह परेशान होकर बुद्ध के पास गया और उन्हें प्रणाम निवेदन करके अपनी सारी समस्याएं बताई। अब ये वार्तालाप सुनो, मजा आएगा। बुद्ध ने कहा, कहाँ के रहने वाले हो? वह व्यक्ति बोला, अवस्थी का। बुद्ध ने पूछा, राजगृह से श्रावस्ती कितनी दूर है? ये श्रावस्ती कैसे हो गई, अवस्थी गड़बड़ हो गई, चलो कोई ना। उसने बता दिया, इतनी दूर है। मतलब महात्मा, कैसे जाते हो वहां? बुद्ध ने पूछा। उसने हिसाब लगाकर वह भी बता दिया कि हाँ इतनी, मतलब पैदल जाता हूँ, ये सारी चीजें ऐसे ऐसे जाता हूँ। ठीक, अब ये बताओ, यहाँ बैठे बैठे राजगृह पहुंच सकते हो? वो भाई दिमाग हिल गया होगा उसका, तो क्योंकि यहाँ बैठे बैठे राजगीर कैसे पहुंच सकता है ना। तो वो भी बोलता है, ये कैसे हो सकता है, वहां पहुंचने के लिए तो चलना होगा। बुद्ध बड़े प्यार से बोले, देख बेटा सुन, अब तुमने सही कहा, चलने पर ही मंजिल तक पहुंचा जा सकता है, ऐसे नहीं पहुंचेगा तू, चलना पड़ेगा तेरे को। इसी तरह अच्छी बातों का असर तभी पड़ता है जब उन पर अमल किया जाए। ज्ञान के अनुसार कर्म न होने पर वह व्यर्थ है। यानी कि अगर हम मतलब ऐसे सीख रहे हैं, इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं उस चीज को, तो उसका कोई फायदा नहीं है उस सीखने का भी। अब इस स्टोरी लाइन से आप समझ गए होंगे कितनी खतरनाक, खूबसूरत, प्यारी सी शिक्षा मिलती है कि कुछ करना है तो चलना पड़ेगा। मान लो, अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल और भी दे देता हूं मैं आपको। अब आप अपने जीवन में कुछ अचीव करना चाह रहे हो, आप हो सकता है आप टीचर बनना चाह रहे हो, आप हो सकता है कभी पुलिस लाइन में जाना चाह रहे हो, सरकारी नौकरी, या अलग अलग चीजें, अलग अलग सेक्टर, बिजनेस करना चाह रहे हो। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आपको अपने जीवन का वो स्टेप उठाना पड़ेगा कि मेरे को करना क्या है। अब वो स्टेप नहीं उठा रहे आप एक्चुअल में। मान लो मैं एक यूट्यूबर हूं, ठीक है, अभी यूट्यूबर बनने से पहले मेरे को एक्चुअली तो मेजर स्टेप यही उठाना था कि क्या मैं बनूं या नहीं बनूं, है ना। दिक्कत तो वही आती है ना स्टार्टिंग की। तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, वीडियो बनाएंगे, ठीक है, नहीं ऐसे नहीं होता। वीडियो बनाने के लिए मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, सारे नखरे मार देंगे हम, उसके बाद पता नहीं बनाएंगे भी कि नहीं बनाएंगे। तो वही बात यहाँ पे हो रही है। हमें अगर कहीं पहुंचना है, कुछ काम करना है, तो उसके लिए पहले हमें शुरुआत तो करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग, आपको नहीं पता होगा लेकिन लगभग माना जाता है, एस्टिमेटेड 50% से 70% लोग ऐसे हैं जो अपना काम सिर्फ सोचते रहते हैं, मुझे ये कर लेना चाहिए, मुझे ये, लेकिन उसको कभी जिंदगी में शुरू नहीं करेंगे, शुरू करने वाले नहीं है। और अगर मान लो 20% ने किसी ने शुरू कर भी लिया, जो बचे हुए 100% में 20% ने शुरू कर भी लिया ना, वो थोड़े से दिन करेंगे और उसके बाद उसको छोड़ देंगे। क्योंकि यूट्यूब और बाकी बिजनेसेस या कुछ भी काम कर रहे हो, इतने आसान नहीं होते। दूर से देखने में आसान, प्यारे, खूबसूरत लगते हैं, लेकिन पास जाते हैं तो भाई वो भी खतरनाक हो जाते हैं। अब वो 20% भी अपना हो लेते हैं, अपना थोड़े दिन टिकते हैं, और एक्चुअल में जो 10% है ना, उन 10% में भी आखिर तक टिकने वाले 1% ही होते हैं। और एक्चुअल लाइफ में जो सक्सेस मिलते हैं वो इन्हीं लोगों को मिलती है। तो इसीलिए आपको ऐसा नहीं है कि आपको बस स्टार्ट ही नहीं करना, इस कैटेगरी में तो एटलीस्ट आप मत रहो। यहाँ पे भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, इसमें तो बहुत सीखने को मिलेगा, और यहाँ पे आप एक्चुअल में सक्सेस हो जाते हो। लेकिन इस कैटेगरी में मत रहना कि आप बस सिर्फ और सिर्फ सोच रहे हो, ख्याल नहीं, पुलाव बना रहे हो कि मैं ये भी कर दूंगा, वो भी कर दूंगा। भाई एक्चुअली करके देखो उस चीज को, क्या एक्चुअल में वो वर्क करती है या नहीं करती है, ठीक है ना। चलो, ये था आपका इस प्यारी सी कहानी और इसकी समरी, ठीक है, महात्मा बुद्ध के बारे में और उनके 2 उपदेश, मतलब 2 कहानियां उनसे रिलेटेड। चलो, आई होप समझ में आया होगा, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर था ये, ठीक है ना। चलो, वीडियो खत्म करते हैं। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 1 से लेके 12 तक सभी सब्जेक्ट की वीडियो, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, दोनों में होने वाली है। तो सब्सक्राइब करो, साथ में घंटी दबाओ, ताकि कोई भी अपडेट आए आपको बिल्कुल टाइम से मिल जाए।